ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ डेडलॉक रिकवरी। कि डेडलॉक अगर हो जाता है तो उसके बाद रिकवर उसको कैसे करेंगे। मैनी मेथड है, मैनी मेथड प्रेजेंट, लेकिन अभी वन बाय वन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम से डेडलॉक को रिकवर करना। देखिए इसमें क्या होता है कि डेडलॉक डिटेक्शन में आप लोग को याद होगा डेडलॉक डिटेक्ट कैसे करते थे। आप सर्कुलर वेट का वेट करते थे, सर्कुलर वेट। जैसे ही सर्कुलर वेट होगा आप किसी न किसी एक प्रोसेस को हटा दोगे ताकि सर्कुलर वेट को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो अगर सर्कुलर वेट आपने अवॉइड कर लिया तो यानी कि आपने जो भी आपकी कंडीशंस होती हैं डेडलॉक की, आपने एक कंडीशन को ब्रेक कर दिया तो डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो डेडलॉक डिटेक्शन के ही प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, डेडलॉक की रिकवरी करेंगे। तो डेडलॉक की रिकवरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेडलॉक डिटेक्शन के यूज़ करके कि क्या करना है, किसी भी एक प्रोसेस को क्या करना है जो कि डेडलॉक करवा रहा है, जिसकी वजह से साइकिल बन रही है, उसको अबॉर्ट करना है, उसको दोबारा से रिस्टार्ट करना है और दोबारा से सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। प्रोसेस को, किस प्रोसेस के पास क्या रिसोर्सेज रहेगा और दोबारा से नई आपको नया रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज़ करके डेडलॉक रिकवरी में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास सभी रिसोर्सेज का सिर्फ एक ही इंस्टेंस होता है, इट मीन्स कि आपके पास जो जितने भी रिसोर्सेज है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सभी का क्या है, एक ही इंस्टेंस है। जब एक इंस्टेंस होता है तो आप याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया, तो क्या बनाते हो आप, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो आपको क्या करना है डेडलॉक रिकवरी में, इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से क्या बनाना है, वेट फॉर ग्राफ, मेक अ वेट फॉर ग्राफ फ्रॉम रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ। और हम ये कैसे करेंगे, ठीक है, जितने भी आपकी नोड्स हैं, एजेस हैं, उनको बीच में से हटाकर डायरेक्ट प्रोसेस के बीच में आप ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल सपोज़ आपका एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, इसमें आप याद रखिएगा सबका एक सिंगल इंस्टेंस है। ठीक है, रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंस नहीं है, सभी के सिंगल इंस्टेंस है। तो आपने क्या किया है कि रिसोर्सेज को हमेशा रेक्टेंगल शेप से डिनोट करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, प्रोसेस को सर्कल से। तो आप ये देखिए कि आपने देखा कि P1 R1 के लिए वेट कर रहा है, सॉरी हाँ, और R1 किसके पास है, P2 के पास है। तो आपने देखा कि ऐसे P1 और P2 आपस में कनेक्टेड है तो आपने P1 P2 कनेक्टेड कर दिए। लाइक P2 P3 इससे कनेक्टेड है तो आपने P2 P3 कनेक्टेड कर दिए। P2 से P4 इस तरह जा रहे हैं तो बीच में रिसोर्स का आपने हटा दिया और P4 आपने देख लिया, और फिर लाइक P4 से P1, तो P1 आपने कनेक्ट करते तो आपने देखा कि इसमें दो साइकिल प्रेजेंट है, P1 P2 और P4 एक साइकिल है, और आपने देखा P1 P2 और P4 एक साइकिल है, और आपने देखा P1 P2 P3 P4 एक साइकिल है। आपने देखा कि इसमें क्या है, वेट फॉर ग्राफ में आपकी साइकिल प्रेजेंट है, इसका मतलब आपको डेडलॉक आपका हो गया है। तो रिकवर कैसे करेंगे, अब आपको पता चल गया कि इस दो साइकिल में से अगर एक प्रोसेस को हटा देते हैं तो क्या होगा, आपका डेडलॉक रिकवर हो जाएगा। ओके, तो अब ये बात थी आपकी, अगर आपके पास सिंगल इंस्टेंस है रिसोर्स का तो आप क्या यूज़ करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अगर मल्टीपल इंस्टेंस होंगे तो क्या करोगे, क्या किया था आपने, बैंकर्स एल्गोरिथम से सॉल्व किया था ना, वही करना है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, एक सेफ सीक्वेंस बनाना है। अगर आप सेफ सीक्वेंस बना पाते हैं इसका मतलब आपका डेडलॉक नहीं है। अगर आप सेफ सीक्वेंस नहीं बना पाते हैं इसका मतलब उस वाले पर्टिकुलर एरिया में साइकिल प्रेजेंट है, आपका सेफ सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। तो ये एग्जांपल, डिटेल एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बताया हुआ है, आप दोबारा देखिए, क्वेश्चन चेंज किया है पहले वाले से, लेकिन आपको ये पूरा तभी समझ में आएगा, आप मेरा रेफरेंस नोट जो थे उसको साथ में ओपन करके रखना, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर आपको मैंने एलोकेशन दिया है, अवेलेबल की लिस्ट थी दैट इज़ ओनली 0 0 0। ओके, और नीड और रिक्वेस्ट भी आपको दिया हुआ है, ऐसे मैक्सिमम वाला मैट्रिक्स नहीं गिवन है। ठीक है, आपको डायरेक्टली नीड का एक टेबल बनाकर दे दिया है, कन्फ्यूज़ मत होना। जो मैंने लास्ट एग्जांपल कराया था उसमें मैंने आपको मैक्सिमम वाला मैट्रिक्स बताया था, उस मैक्सिमम मैट्रिक्स से आपने नीड वाला मैट्रिक्स क्रिएट किया था। इसमें नीड और या फिर रिक्वेस्ट ही बोल सकते हैं, उसका मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम की ज़रूरत हमें अभी नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले P नॉट क्या है आपका, जो P नॉट की नीड है, P नॉट की नीड क्या है आपकी 0 0 0। क्या ये अवेलेबल से छोटी है या उसके बराबर है, बिल्कुल है। ठीक है, इसका मतलब P नॉट को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो नया वर्क क्या हो जाएगा, पुराने वाले वर्क में उसका एलोकेशन ऐड कर देना। बताइए आप लोग को ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आपका आ गया आपका 0 1 0, नया अवेलेबल वर्क आ गया था आपके पास। ठीक है, इसको वर्क भी लिख सकते हैं और अवेलेबल भी लिख सकते हैं। लाइक P1 पे आपने देखा कि P1 की नीड है 202,
लेकिन आपके पास अवेलेबल कितना था 0 1 0, तो इससे छोटा तो नहीं हुआ है, ठीक है। नीड इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, तो यानी कि P1 आपका एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा। फिर आप P2 पर आ जाओगे। P2 ने देखा कि हाँ 0 0 0 है एंड इट इज़ लेस देन 0 0 0, इट इज़ लेस देन 0 1 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। P2 आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा सेकेंड नंबर पे, ठीक है, सेकेंड नंबर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और नया वाक्य आ जाएगा 0 1 0 प्लस 3 0 3, ठीक है। 3 0 3 कहाँ से आया? P2 का रिस्पेक्टिव एलोकेशन, यही तो होता है, ठीक है। न्यू वर्क कैसे निकालते हैं? पुराना वाला वर्क प्लस उसका रिस्पेक्टिव एलोकेशन, तो ये आ गया आपका 0 1 0, ये पुराना वाला वर्क था आपका, अपडेट हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? इसका रिस्पेक्टिव एलोकेशन। ये आपका आ गया टोटल 313, तो नया वर्क क्या आ गया 313, पुराने वाले को आपको भूल जाना है। नया वर्क क्या आ गया 313। अब इस 313 को कंपेयर करेंगे P3 से। ऑब्वियसली नीड P3 की क्या है? कम है एज़ कम्पेयर टू द अवेलेबिलिटी, तो ये क्या होगा P3 भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और P3 को एग्जीक्यूट करने के बाद ऑब्वियसली पुराने आपका फार्मूला से आप नया वक्त निकालेंगे 5 to 5, लाइक P4 भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आप P2 नॉट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा आप पूरा, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके पास सेफ सीक्वेंस बन जाता है P0 P2 P3 P4 और P1। एक सेफ सीक्वेंस आपका ये भी बन सकता है P0 P2 P3 P1 एंड P4। प्लीज़ ट्राई इट एट होम, ठीक है। ये सेफ सीक्वेंस आप इस तरह भी ट्राई करना। तो 2 सेफ सीक्वेंस बन रहा है, इसका मतलब अभी तक ये जो आपका अवेलेबिलिटी थी, जिस हिसाब से रिसोर्स का आपने एलोकेशन किया था, वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि आप एक सेफ सीक्वेंस बना पा रहे हैं। इनकेस आपका सेफ सीक्वेंस लास्ट तक भी नहीं बन पाता है तो वो क्या होगा? इसका मतलब वहाँ पर क्या है? डेडलॉक प्रेजेंट है, ओके। अब बात आती है कि बाकी और मेथड्स क्या हैं डेडलॉक रिकवरी की। देखिए, सबसे पहले तरीका है कि जितने भी आपके प्रोसेस हैं जो कि डेडलॉक को क्रिएट कर रहे हैं या जिनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, नीड हमेशा ज़्यादा है, तो उसको क्या कर दो? किल कर दो, सीधा उसको हटा दो कि आप बाद में रिक्वेस्ट करना, बाद में आना, ठीक है। अभी आपको हैंग करने का काम नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि जितनी भी किल करने की बजाय आप क्या करो, जितने भी डेडलॉक हो सकता है कि 5 मिनट एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, 10 मिनट एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, उनको पुरानी वाली स्टेट पर लेकर जाइए। बजाय किल करने के उनको लास्ट उनकी स्टेट थी जहाँ पर वो डेडलॉक नहीं क्रिएट कर रहे थे, वहाँ तक लेके जाइए, उसको दोबारा से रिस्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि सारे डेडलॉक को तोड़ने के, सपोज आपके पास 4 प्रोसेस हैं जो कि डेडलॉक को क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में कहा कि आप चारों को किल कर दीजिए, ठीक है। सेकंड मेथड में बोला कि उसको किल मत करिए, आप चारों प्रोसेस को उसकी जो लास्ट नोन स्टेट है उस पर लेकर जाइए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपने बताया कि क्या करना है आपको कि चारों प्रोसेस को एक साथ किल करने की बजाय सबसे पहले देखिए फर्स्ट किसी भी एक प्रोसेस को उठाइए, उसको किल करिए। अगर हो सकता है कि एक प्रोसेस को किल करने से ही आपका जो सिस्टम है वो ठीक से चलने लगे, तो बाकी 3 प्रोसेस को आपको किल करने का काम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपका डेडलॉक टूट चुका होगा। तो बजाय कि सारे प्रोसेस को एक साथ किल कर दीजिए, आप एक एक करके चेक करिए। हो सकता है कि 2 प्रोसेस को किल करने के बाद ही आपका प्रोसेस ठीक से रन होने लगे, तो यू हैव टू किल द प्रोसेस 1 by 1। और लास्ट ऑप्शन है कि प्रिवेंट ऑल द रिसोर्सेज अंटिल द डेडलॉक इज़ ब्रोकन। आपको इसका मीनिंग मैं बार बार बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं अभी तक, अगर वो नॉन प्रिमिटिव के केस में थे, इट मीन्स कि अगर आपका कोई प्रोसेस है उसके पास क्या है, रिसोर्सेज R1 है, तो जब तक प्रोसेस अपना काम फिनिश नहीं कर लेता वो R1 को रिलीज़ नहीं करेगा। इसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रोसेस P1 क्या हो गया? नॉन प्रिमिटिव। अगर ये अपना रिसोर्स को रिलीज़ नहीं करता है, सपोज उसको लगता है 10 मिनट पूरा एग्जीक्यूट होने में लगता है, तो 10 मिनट बाद ही R1 को रिलीज़ करेगा। परमिट करने का मतलब है कि हो सकता है कि 5 मिनट बाद उसने जितना भी काम किया 5 मिनट बाद वो पॉज हो जाएगा और R1 को क्या कर देगा? रिलीज़ कर देगा, ताकि कोई इसको यूज़ कर सके। फिर बाद में R1 को दोबारा से वो होल्ड करेगा और आगे 5 मिनट का बचा हुआ काम इसको पूरा करेगा। तो प्रिमिट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस है, आपके रिसोर्सेज है उसके पास, और वो रिसोर्सेज अभी नॉन प्रिमिटिव केस में है, तो उसको क्या कर दीजिए? प्रिमिट कर दीजिए, जब तक कि आपका डेडलॉक ठीक नहीं हो जाता। ओके, थैंक यू।